मैं तुझे ढूँढ कर चाहूँ, ज़नीरा बानो की कलम से माख़ूज़ किस्त नंबर 5। इसकी पुरानी एक साथ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी प्लेलिस्ट की सूरत में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ुरैस ने ख़त पढ़कर तबस्सुम किया था। इसकी मुस्कुराहट देखकर अलवीना को जलाल आ गया। इसमें बर्दाश्त की सलाहियत बहुत कम थी। ये जो कोई भी था, अलवीना का इम्तिहान ले रहा था। वैसे इस शख़्स ने तुम्हारा अच्छा एहतसाब किया है। ज़ुरैस ने तबसरा किया। बाग़ी तो तुम हो, अलवीना। अलवीना ने कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन ज़ुरैस बोलता रहा और मुझे हैरानी हुई। कहा, इसने मेरा ज़िक्र किया। मेरा क्या कसूर अलवीना? उसने मासूम सा चेहरा बनाया। अलवीना ने चेहरा फेर लिया। मुझे चुनने से उसकी क्या मुराद? ज़ुरैस ने दोबारा सवाल किया। अलवीना की नज़रें हनूस झुकी थी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। इसकी आवाज़ धीमी थी। ज़ुरैस की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे पता है, तुम्हें अपना आप पसंद है अलवीना। इसमें कोई बुराई है? सब इंसानों को अपने वजूद से प्यार होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं मुफाद पर चलता हूँ। अलवीना अब बगौर उसे देख रही थी। ज़ुरैस की आंखें इसकी आंखों में गड़ी थी। मुझे खुद से प्यार है, क्योंकि मेरा वजूद मुझे हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है। मुझे अपने प्रोफ़ेशन से प्यार है, क्योंकि इसने मुझे मज़बूत बना दिया है। तुमसे मुझे कुछ ख़ास फ़ायदा तो नहीं पहुँचा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं तुमसे जुड़कर बदनाम ज़रूर हो गया हूँ। उसने एक नज़र फिर ख़त को घूरा था। तुम्हारे गुमनाम मसीहा की लिखाई तो बहुत ज़बरदस्त है। शायद उसने किसी ख़तात से ख़त लिखवाया है। फिर वो कुछ सोचने लगा। कहीं ये तुम्हारे उस मंगेतर का काम तो नहीं है अलवीना? वही जिसके बारे में तुम कल बता रही थी? ज़ुरैस के ज़हन में नाम ना आ सका। अलवीना ने नाक भून चढ़ाई। वो सिर्फ़ नाम का मंगेतर है, बल्कि सही कहो तो हमें बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं है। वो अमेरिका में रहा है। उसे मुझ जैसी मशरक़ी लड़की से क्या ग़र्ज़? ओह! फिर तो वो अंधा है अलवीना। ज़ुरैस का जवाब बेसाख्ता था। इसकी नज़रें अलवीना के आर-पार हो रही थीं। अलवीना जानती थी वो जितना भी खुद को काम डाउन एंड कूल ज़ाहिर करे, इसकी मौजूदगी में जितना भी चौकस होकर बैठे, फिर भी बेखुद निगाहों से उसे तकता रहता है। अलवीना तब होंठ दबाकर कहीं और देख लेती, मुठियाँ भेज देती, हल्का सा मुस्कुरा देती। लेकिन वो ढीठ जाने किस मिट्टी का बना था। चुपचाप अपना काम भी करता रहता और उसे भी तकता रहता। लॉ यूनिवर्सिटी में ये इनका आखिरी हफ्ता चल रहा था। फिर जाने क्या होना था, क्या बनना था। हनान को सामने देखकर अलवीना में आग सी लगने लगी। वो नफ़रत जो वो पहले बिलाल के लिए महसूस करती थी, अब हनान के लिए परवान चढ़ने लगी थी। उसे यकीन था, इसके अलावा कौन इसकी यूं जासूसी कर सकता है। फिर वो खत बड़ी खूबसूरत उर्दू लिखाई में लिखे होते। हनान के सिवा और कोई और हो ही नहीं सकता था। यूनिवर्सिटी 3 दिन के लिए ऑफ थी, सो वो घर पर ही थी। इन 3 दिनों में उसे कोई खत नहीं मिला, ज़ुरैस भी नहीं मिला। इस शाम अलवीना के मन में जाने क्या आई कि कॉफ़ी बनाने किचन में खड़ी हो गई। फूफो ने इसे जो किचन में कॉफ़ी बनाते देखा, तो सबके लिए बनाने का हुक्म दे डाला। मरता क्या ना करता, सबके लिए बनाई और आया के हाथों चाय ट्रे में रखवाकर खुद अपना कप पकड़ा और अपने कप की जानिब लपकी। तभी उसे फूफो ने आवाज़ दी थी, ये क्या आदाब है अलवीना, कभी सबके साथ भी बैठा करो। अलवीना चुपचाप कप लेकर हानिया के बराबर सोफे पर बैठ गई थी। हनान की अपनी बातें थीं और मनान की अपनी। दिनेश एबिक को लेकर आई हुई थी। अलबत्ता उमैर मौजूद नहीं था और तभी बातों ही बातों में फूफो ने पूछ दिया, यूनिवर्सिटी से फ़ारिग कब होगी अलवीना? कब ये लॉ की पढ़ाई ख़त्म होगी? अलवीना ने बेज़ारी से कंधे उचका दिए, हालांकि जवाब खूब जानती थी। तुम लोग भी लंबी पढ़ाइयों में लग गए हो। वहाँ बिलाल का मनहूस मारा एमए ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और यहाँ तुम्हारा एलएलबी ख़त्म नहीं हो रहा। बस, मेरा हनान सही कह रहा है। बीए करते ही फैक्ट्री संभालने लग गया। हनान गुफ्तगू में मशगूल नहीं था। इसकी नज़रें अलवीना पर जमी थीं। मैं भी तो फैक्ट्री ही संभालता हूँ अम्मा। मनान मनमनाया था। उधर बिनिश ने नाक भूँ चढ़ाई थी। ये लोग भी क्या लंबी पढ़ाइयों में लग जाते हैं कि इनकी शादी की उम्र ही निकल जाती है। बिनिश के तबसरे पर अलवीना मुस्कुरा कर रह गई थी। कहने लगी, अच्छा है ना भाभी, कुछ पढ़ लिख लेते हैं, वरना तो आपकी तरह शादी करके बस हर साल ज़मीन पर बच्चों का बोझ ही पढ़ाएंगे। फूफो ने ध्यान नहीं दिया और उमर था नहीं, वरना अलवीना को झिड़की ज़रूर पड़ती। अलबत्ता हानिया ने सुन लिया। बोली, लड़की शादी के लिए ही तो होती है अलवीना। अब चाहे वो पढ़ लिख कर घर बसाए या बगैर पढ़े घर पर चलाए। फूफो ने तस्बीह के दाने ज़ेरे लब कुछ पढ़कर गिराए,
फिर जल्दी से बोली, जो भी हो, मंगनी तो तुम दोनों की पहले ही हो चुकी है। जैसे ही बिलाल वापस आएगा, तो निकाह की रस्म भी अदा हो जाएगी। अलवीना को ये जानने में एक लम्हा नहीं लगा था कि ये बात अलवीना के बारे में ही की जा रही थी। वो चौंकी, फिर ढीली पड़ी और हंकारा बनकर जल्दी से कहा, मैं तो शादी नहीं करूंगी। हैं? तो क्या करवारी रहोगी? फूफा शॉक में थी। अलवीना ने इत्मीनान से कॉफी का घूंट भरा। भला मैं क्यों कुंवारी मरूं? इंशाल्लाह शादी करूंगी और इसी साल में अपने जैसे आर्टिस्ट लड़के से शादी करूंगी। लेकिन फूफो, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं बिलाल से शादी करूंगी। कहानी में नया मोड़ आया तो सब चौंके। फूफो ने नागवारी से उसे देखा। क्यों? बिलाल में क्या कमी है? फूफो प्लीज, अभी मुझे ये मामला डिस्कस भी नहीं करना। बिलाल जब आएगा तब देखा जाएगा। वैसे भी बिलाल भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। हाय हाय, मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रही हो? फुफल ऊपर पड़ी। अलवीना हंसी। आपका लाडला भांजा कोई मासूम बच्चा नहीं है। अच्छा भला चालाक मर्द है। उसे कहीं वही अमेरिका से कोई गोरी ब्याह कर लाए। मेरी फिक्र ना करें, क्योंकि तुम अपने लिए कोई ढूंढ चुकी हो। हनान के लहजे में रकावत की बू थी। एक तंज का एहसास था। जहां हानिया ने अचानक चौंक कर अलवीना को देखा, वहां बिनिश भी दिलचस्पी से आगे आई। कहानी दिलचस्प मोड़ मोड़ गई थी। अलबत्ता अलवीना अभी तक मुतमईन थी। उसने कमाल बर्दाश्त का मुजाहिरा करते हुए कॉफी का मग लबों से लगाया था। मैंने अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढा हो या ना ढूंढा हो, मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी। और सबको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? हानिया भी तो है, और वो फिर मुझसे बड़ी है। मेरा और बिलाल का तो सिर्फ मंगनी का रिश्ता है और हम में बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन हानिया ने तो अपने होने वाले शोहर को चाहती भी है। हानिया की रंगत फक हो गई थी। फुफ्फो भी शशदर थी। क्या बक रही हो? वो चिल्लाई। हनान ने भी फ़ोन छोड़कर इन्हें देखा। ओह! क्या आप लोगों को नहीं पता? अलवीना ने बड़ी मासूमियत से सब पर निगाह डालकर मनान को देखा। मनान, क्या तुमने अभी अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम हानिया को पसंद करते हो? हानिया पीली पड़ी थी। फुफ्फो को इन इश्क व मोहब्बत की फजूल दास्तानों से चिढ़ थी। उन्होंने नखौत से गर्दन उठाकर मनान को घूरा। साथ ही भी निश्चय की। रियली हानिया, तुमने बताया नहीं? और मनान, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। लाउंज में लम्हा भर को सकूत कायम रहा। फिर फुफ्फो सोफे से उठी और मुश्तिल नजरों से मनान को देखा। तुम मेरे कमरे में आओ, अभी। मनान चुपचाप उठ गया। दिनेश और हनान मोतजब निगाहों से इन दोनों को देख रहे थे। अच्छा भी, मैं चलती हूँ। अलवीना एक भरपूर मुस्कुराहट फेंकती उठी। वो भी पलटी भी नहीं थी कि हानिया ने उसे पीछे पीछे उठी और अपना कप पूरी कुवत से फर्श पर फेंका था। तुम मेरी बहन नहीं चुड़ैल हो अलवीना। खुदा तुम्हें रसवा करे। अलवीना के कान पर जूं भी न रेंगी। हानिया मुंह छुपाती, आंसू पीती, सिसकियां भरती, सीने फैलांगती कमरे में भाग गई। कमरे के वस में वाक़े बेड पर वो बाजू फैलाए लेटी थी। फ़ोन सेट कान के करीब रखा था और जुरैज़ की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। वो इस आवाज़ की असीर थी। वो बना-बना कर बोलता तो आवाज़ बारीक हो जाती, रवानी में बोलता तो लहज़ा भारी था। हमने कितने दिनों से एक-दूसरे को आमने-सामने नहीं देखा जुरैज़। वो मखमूर से लहजे में गोया हुई। इस लम्हे उसके लिए उसकी ज़ात, इसका मकाम, इसका गुरूर कोई मायने नहीं रखता था। कोई शय अगर अहम थी तो वो इसकी चाहत थी। कोई शय अगर मायने रखती थी तो वो जुरैज़ हसन था। मुझे गिनने दे बल्कि यारिया अ, हाँ तो पूरे 3 दिन हो गए हैं। अलवीना हँसी। बस 3 दिन हुए हैं। वो 3 दिन का हिजर नहीं झेल पा रही। वो इस मसखरे के बगैर क्यों नहीं जी पा रही? शराब, मुद्म, शबाब, मौसम, अकेला कमरा, किताब मौसम। फूफो जान गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी और कुर्सी पर सर झुकाए मुस्तरब से बैठे मनान को घूर रही थी। तेरी वजह से इस कमीन ने मेरे सामने ज़बान चलाई मनान। मैं इसे अपने काबू में कर रही थी, उसे लगाम डाल रही थी, लेकिन उसने तेरा नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाया। मुझे हानिया अच्छी लगती है माँ। मनान मिनमिनाया। फुप्पो की आंखें शोलादार थी। तुम दोनों भाइयों को जहां दाद की लड़कियों में क्या नजर आता है? बगैर तो हनान इस सांप का दीवाना है और तू। मैं अलवीना को थोड़ी ना पसंद करता हूँ माँ। मुझे तो हानिया से प्यार है। वो शुरू ही से कहीं गोद में आ, रही है तो रही है, अब आपकी नज़रों के सामने बड़ी हुई है। वो हर लिहाज से अच्छी है, ये आप भी जानती हैं माँ।
ऐसा भी क्या जुर्म कर दिया मैंने जो यूं मेरे जवाब तलबी हो रही है? सवाल हैरत, जवाब मौसम, सितारा आंखें, हिजाब मौसम। बिनिश ने रसान से हानिया के कंधे पर हाथ रखा था। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। अलवीना यही करती आई है भाभी। उसने आंखें रगड़ डाली थी। मेरा क्या कसूर है? अगर मुझे उसकी माँ ने जन्म नहीं दिया, मैंने हमेशा उसे बहनों की तरह ट्रीट करना चाहा है। उसे छोटी बहन समझकर किंजा जैसी मोहब्बत देनी चाहिए है। लेकिन वो मुझे मुझे अपना दुश्मन समझती है। मेरी कमजोरियों पर हर वक्त नजर रखती है। क्या कोई बड़ी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है जो उसने किया? क्या कोई उसकी हिचकी बंद गई थी। बिनिश खामोश खामोश उसे देख रही थी। हाँ, मुझे पसंद है मनान। तो क्या गलत है इसमें? मैंने कभी किसी से नहीं कहा। फूफू का दम भरा, मनान से मोहब्बत की, लेकिन उसे करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वो मेरा शौहर नहीं था, मंगेतर नहीं था। उसे क्या हक पहुंचता है कि वो फूफू को ये बात यूं बताए जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। उसे क्या हक पहुंचता है मुझे यूं रुसवा करने का, मुझे फूफू की नजरों में हनान भैया की निगाहों में गिराने का। हमारी किस्मत खराब मौसम, हमारे खून में है ख्वाब मौसम। टैबलेट किंजा के सामने रखा था और वो ऊंधे मुंह लेटी मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बाजी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बिलाल ने मसनून गुस्से से कहा। टैबलेट की स्क्रीन में इसका चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे मैं अलवीना बाजी को आपके खिलाफ कुछ बोलने नहीं देती, इस तरह आपके मुंह से भी अलवीना बाजी के खिलाफ कोई बात सुनूंगी भाई। बिलाल ने हार मानते हुए अंदाज में दोनों हाथ उठाए। मैं कुछ नहीं कहता भाई, तुम और तुम्हारी मगरूर बहन। फिर क्यों? किंजा कुछ कहते कहते रुकी। टैबलेट में बिलाल के अकब में कोई लड़की नजर आई थी। वो बिलाल से कुछ पूछ रही थी और जवाबन बिलाल ने माउथपीस पर हाथ रखकर उसे जवाब दिया था। लड़की स्कर्ट और ब्लाउज पहनी थी, टांगे घुटनों तक नंगी थी। वो कौन है? किंजा को वो अच्छी नहीं लगी। तुम्हें क्यों बताऊं किटी? मुझसे राज मत रखा करें बिलाल भाई, वरना मैं आपकी राज राज रखना छोड़ दूंगी। कौन है वो लड़की और आपके अपार्टमेंट में क्या कर रही है? अलवीना बाजी को बताऊं मैं इसके बारे में? हाँ बताओ, जैसे तुम्हारी बाजी को फर्क पड़ता है। बिलाल ने बेजारी से कहा और पलटकर लैपटॉप की जानिब देखा, जो इस स्कर्ट ब्लाउज वाली लड़की ने उसके करीब लाकर रखा था। स्क्रीन पर अलवीना की तस्वीर लगी थी। वो गंगसा होकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा था। क्या यह है तुम्हारी मंगेतर? स्कर्ट वाली लड़की पूछ रही थी। बिलाल का चेहरा सख्त होता चला गया। कभी थी, और लैपटॉप का ढक्कन बंद कर दिया। फिर मुस्कुराया। अब तो मेरी पार्टनर तुम हो सिर्फ, मालिया, चराग जैसा। शराब मौसम, गुबार नजरें, शराब मौसम। उसने मुझे मेरी बहू के सामने जलील करना चाहा मनान। फुप्पो की आवाज फट रही थी। मनान ने रसान से इनके दोनों हाथ बांधे थे। तो इसके पत्थर का जवाब आप ईंट से देना माँ जी। वो कैसे? फुप्पो चौंकी। मनान ने मुल्तजी निगाहों से उन्हें देखा। मेरी शादी कर दे हानिया से। फुप्पो ने हाथ छुड़ाए। मनान ने इस बात से सख्ती से ठान लिए। उसने मिर्च मसाला लगाकर आपको ये बात बताई ताकि आप मुझसे बदसन हो जाएं और हानिया के मुतल्लिक ख्वामख्वाह गलत सोचें। आप ऐसा ना करें माँ जी, बल्कि आप हमसे अपने रिश्ते और मजबूत करें। मैं आपका बेटा हूं ना, मुझसे अपनी बेटी का निकाह कर दें। हानिया आपकी बेटी है ना, उसे अपनी बहू बना ले। और अलवीना, वो ठंडी पड़ी। महीने हो गए बिलाल को डिग्री लेकर अमेरिका से इस्लामाबाद आए। अब कब से अपने बाप के घर में फारग बैठा है। अलवीना को भी कुछ अरसे में एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। बिलाल को इस घर बुलवाएं फूफू। फैक्ट्री में उसकी माँ का जो हिस्सा है वो इसके हवाले करें, ताकि वो यहाँ से दोबारा अमेरिका ना जाए। लेकिन अलवीना, मसला वही था। मनान मुस्कुराया। जब बिलाल मंगनी पर राजी हो जाएगा तो बिलाल की मंगेतर की क्या मजाल कि इसके सिवा किसी और को भी सोचे। फूफो बेयकीनी से मनान को देखती रही, फिर मुस्कुराई। ये मनान इतना ज़हीन कब से हो गया? ये पस्तियों का खराब मौसम, ये आइनों का नसाब मौसम। जुरैस कनेक्शन मुनक़ता करते हुए मुस्कुराया। फिर फ़ोन सीने पर रखकर बेड पर लेट गया। वो नाभिमान था, तो ये हकीकत गलत साबित नहीं हो सकती थी कि अलवीना जहांदाद इस पर हावी हो गई थी। इसकी खूबसूरत आंखें, स्याह पलकें, सुनहरी सी जुल्फ़ें,
सफेद चेहरा, मूरत जैसा जिस्म, बारीक टांगे और उसके नाजुक से लाल-लाल होंठ। उफ़! वो बेइख्तियार ही बेड से उठा और शर्ट का ऊपरी बटन खोला तो कुछ घुटन कम हुई। वो ऐसा दिल-फेंक तो नहीं था, रोमांस वगैरह उसे पसंद नहीं था। एलएलबी ने इसे किया ही इसलिए था कि वह प्रैक्टिकल मर्द बनकर रहना चाहता था। वो टीनेजर भी नहीं था, तो कि इनके प्यारों-व्यारों के चक्कर में पड़ता। अच्छा भला बाएँ-दाएँ 22-23 साला नौजवान था, जो मोहब्बत करना भी नहीं जानता था। फिर ये सब क्या था? और ये एहसास सिर्फ़ दिल में नहीं पनप रहा था। अलवीना जहांदाद को देखकर ही बदन सनसना उठता था। वो उसे मायल करती थी, अपनी तरफ खींचती थी। ना चाहते हुए भी वो उसकी आँखों में देखता रहता था, उसकी मखरूती गर्दन को तकता रहता। आई लव हर राइट? मैं इससे प्यार करता हूँ ना? उसने दिल से पूछा। जवाब में सन्नाटा था। डोंट आई? क्या मैं इससे प्यार नहीं करता? आईने में बेड पर बैठे वजूद ने नफ़ी में सर हिलाया था। रवानियों सा हिसाब मौसम, ये बेज़री का अज़ाब मौसम है प्यार मौसम। ये खानदान वाले किस कदर अजीब है। अलवीना ने बंगले की दीवारों पर चमकती लाइट्स को घूरा। रेकिंग पर चढ़ी गुलाबों की लड़ियों को देखकर वो खुद सोच रही थी। अभी जुमा-जुमा 8 दिन नहीं हुए जब पप्पू को इनकी मोहब्बत का इल्म हुआ और आज ही ये इनकी दिली ख्वाहिश पूरी करने जा रही हैं। ये क्या बचकाने खेल है। परसों ग्रेजुएशन डे था। दोस्तों ने पार्टी रखी थी। नाज़िश का भी अभी मैसेज आया था और वो कमरे में तैयार हो रही थी। निगाहें आईने में ज़्यादा वजूद पर टिकी थी, लेकिन ज़हन कहीं और महव था। वो आईने में अपने बराबर किसी और को देख रही थी। उसे महसूस कर रही थी। काफ्तान नुमा फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। होंठ हमेशा की तरह लाली से सजे थे, लेकिन इसका तख़य्युल वो किस कदर हसीन था। किसी ट्रांस की हालत में चलती वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। अभी दरमियान में थी कि किंजा ने इसका दामन पकड़कर उसे नीचे खींचा था। देखिए अलवीना बाजी, मनान भाई हानिया आपी के लिए कितना प्यारा ड्रेस लेकर आए हैं। अलवीना ने देखा था कि हानिया लाउंज में बैठी सफ़ेद मैक्सी को देख रही थी। फुफ्फो गायब थी। अलवीना हानिया को देखकर तंज करना नहीं भूली थी। हानिया की शादी होगी ना किंजा, वो भी उसके अपने मनान भाई से। अब खुश होना तो बनता है। फिर मंगनी का जोड़ा मंगेतर से तोहफे की सूरत में लेना, ये भी बनता है। हानिया ने कुछ नहीं कहा। इसके लबों पर एक मुस्कुराहट तैर रही थी। कहीं जा रही हो? भूल गई? रात को मंगनी है? हानिया ने पूछा। अलवीना खिलखिलाई। बड़े मान से अपने मरमरी हाथ उसके कंधों पर रखे। टेंशन नॉट बेबी। तुम्हारी मंगनी का फंक्शन कैसे सोच छोड़ सकती हूँ? इतने अरसे बाद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही हो। मैं भला कैसे गायब हो सकती हूँ? तुम तंज करना नहीं छोड़ोगी अलवीना। हानिया बराबर मुस्कुरा रही थी। अलवीना भी मुस्कुराई। अफ़सोस, मैं तंज़ नहीं करती, सच कहती हूँ। और अगर अलवीना जहाँदाद ने सच कहना छोड़ दिया, तो फिर अलवीना जहाँदाद का क्या बचा? हानिया की मुस्कुराहट मद्धम हुई। वो अब मुतासिब नज़रों से अलवीना को देख रही थी। कभी-कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है अलवीना। मत खाओ तरस। अलवीना तल्ख़ हुई, लेकिन हानिया बराबर कहती रही। तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ गई। बाप भी अकेला छोड़कर मर गया। भाई ने अच्छा सलूक नहीं किया। बहनों ने तुम्हें नहीं समझा। कज़नों ने तुम्हें खूबसूरत लड़की समझकर काबू करना चाहा। दोस्त तुमसे दूर भागते रहे। और मंगेतर? मंगेतर तुमसे राज़ी ना हुआ। तुम्हारा मिज़ाज अगर तल्ख़ हो गया है, तो इसमें हकीकतन तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए गरूर को हथियार बनाया है, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती नहीं है। तुम लोगों की गलती है। वो हज़ियानी अंदाज़ में गुस्सा दबाकर दबा-दबा सा चीखी। दरमियानी उँगली हानिया के सीने में घोंपते हुए उसकी आँखों में बेतहाशा गुस्सा था। और मेरा कोई मंगेतर नहीं है। अलवीना जहाँदाद कल भी आज़ाद थी, आज भी आज़ाद है और हमेशा आज़ाद रहेगी। वो इतना कहकर पलट गई। तेज़-तेज़ कदम उठाती लाउंज से निकल गई। हानिया ने ताज्जुब से सर झटका। सीढ़ियों पर खड़ी कंचना ने नासमझी से उसे देखा। बिलाल भाई तो इतने अच्छे हैं, फिर अलवीना बाजी को क्यों नहीं पसंद? इसे कोई नहीं पसंद, किंजा, हानिया ने बेचारगी से कहा था। अलवीना हैरान थी। उसे लगा था हमेशा की तरह मिलेनियम लॉ यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये पार्टी हिल व्यू या सरीना होटल में सेट करेंगे।
लेकिन ये तो बेंगलोर था। 3 मंजिला खूबसूरत फर्निश्ड घर जिसे देखकर लगता था कि हाल ही में तामीर हुआ है। नाज़िश उसे कहीं नज़र नहीं आई। हैरानी भी हुई कि नाज़िश ग्रेजुएशन पार्टी कैसे छोड़ सकती है। बंगले में पहले दोस्तों और खुशगपियाँ करती सहेलियों को देखकर अलवीना का ज़हनी तनाव कुछ कम हो चला था। वो भी बेफ़िक्री से चार दीवारी में घूम रही थी। कोक सर्व करें, एक बेरे की ट्रे से उसने एप्पल जूस का जूस थाम लिया था। अक्सर सहेलियाँ इससे मिल रही थीं। कुछ दोस्त उसे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन की मुबारकबाद दे रहे थे। एक निस्बतन खामोश गोशे में आकर अलवीना ने फ़ोन खोला। नाज़िश ना आने की माज़रत कर रही थी। इसकी तबीयत जो ख़राब थी। अलवीना का मूड मज़ीद ख़राब हो गया। उसने सर उठाया और तभी उसे अपनी आँखों के सामने मंज़र अंधेरे में चला गया। आँखों को किसी शय ने ढक दिया। रुखसार पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। अलवीना बेख्तियार काँप उठी। अल्लाह जी! घबराकर, हड़बड़ाकर उसने आँखों से हाथ हटाया। इसी असना में पलटी और पैरों तले ज़मीन गायब हो गई। इसने खुद को सँभालना चाहा, तभी इन्हीं 2 हाथों ने इसकी कलाइयों को थाम लिया। अलवीना ने देखा सर पर तारों से सजा आसमान था। नीचे स्विमिंग पूल का नीला शफाफ पानी था और सामने उसने आंखें फैलाकर देखा तो सामने जुरेज हसन को खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। छोड़ दूं? उसने अलवीना की कलाइयों पर अपनी गिरफ्त जरा सी ढीली छोड़ी और अलवीना के लंबे बालों के आखिरी सिरे पानी में डूब गए। अब मैं तुमसे बचा लेने की इल्तिजा तो नहीं करूंगी। जुरेज हंसा। उसकी आंखें हंसते हुए जैसे गायब हो गई थी। तुम बहुत दिलचस्प हो अलवीना। पूल में गिर के अपना तमाशा बनवाने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे प्लीज कहकर सीधा नहीं होना चाहती। साथ ही उसने अलवीना को दोनों बाजुओं से सीधा करके खड़ा किया था और इसकी जोर पर पानी और फर्श के दरमियान अटकी थी। इसने जो अलवीना को तख्ते पर खींचा तो वो झूल भी आगे आई और बेख्तियार इसके वजूद में समा गई। इसके वजूद से उठती मर्दाना कलोन की महक अलवीना के नथनों में टकराई। ताज़ा शेव का खुरदरापन पेशानी को रगड़ गया। होंठों का लम्स बालों में गुम हो गया। सरप्राइज? वो अलग हुई तो सुरेश ने तबस्सुम किया। अलवीना की आंखें यूं ही चमक उठी थीं। तुम कहाँ? वो गड़बड़ा गई। तुम भी कमाल करती हो। अब अगर मिलेनियम का टॉपर भी ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, मेरा मतलब कब आए? वह अब आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी, हवासों में वापस आ रही थी। जुरैज हसन के घर में खड़ी होकर जुरैज हसन से पूछ रही हो कि वो घर कब आया? ये तुम्हारा घर है? अलवीना चौंकी। जुरैज की मुस्कुराहट गहरी हुई। डैड का फार्म हाउस है। उन्होंने मेरे नाम कर रखा है। ये पार्टी मैंने दी है। तुम्हें तो बुलाया नहीं था। तुम कहाँ से आ टपकी? मैं चली भी जाऊंगी। अलवीना ने गोया धमकी दी। जुरैज ने सर हिलाया। तो जाओ। अच्छा है मुझे स्टेक के बस 22 पैक्स मनवाने मंगवाने पड़ेंगे। अलवीना ने तकलीफ से उसे देखा। जाने की उड़ी मुड़ी, पैर पटकती भागी। जुरैज ने दोबारा उसके दोनों बाजू थाम लिए। अलवीना, काम डाउन। तुम मेरे मजाक को संजीदा क्यों ले लेती हो? अलवीना को उसकी गुर्बत में इंतहा का इत्मीनान महसूस हुआ। वो कैसी खूबसूरत जगह थी। कैसा खूबसूरत पल था। स्विमिंग पूल का नीला पानी, चमकते तारों से सजा आसमान, गिरदोनवा में खड़े ऊंचे सब्ज दरख्त, माहौल की गुनगुनाती तारीकी, आंखों को चुनती आती रोशनियां और बस वो। ब्लैक टी शर्ट के ऊपर उसने ब्लैक स्लीवलेस अपर पहन रखा था। अलवीना को अपना आप बहुत कमतर लगा। वो किस शय पे इतराती थी? वो इसके सामने कहाँ की शहजादी थी? तुम आज अच्छी लग रही हो। कुछ मामूल से हटकर तैयार हुई हो, है ना? वो उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। अलवीना हंसी। तुम्हें खूबसूरती नजर आती है? ऑफ कोर्स, मैं थोड़ा मैच्योर सही लेकिन मर्द हूँ। और अलवीना तुम। वो थोड़ा करीब आया और लब इसके कानों के करीब अपने लब रखे। तुमसे मिलकर तो कुछ अजीब होने लगता है। अलवीना के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट उभी कि पहले कभी नजर नहीं आई थी। मजीद जुरेज कुछ कहे बगैर जेर लब मुस्कुराया। कम इन, अंदर आओ। ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो है। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट से अलवीना को देखता 2 कदम पीछे हट गया। अलवीना की पलकें बेख्तियार झुक गईं। वो मुतानत से चलती अंदर आई। कुछ बेचैन सी हुई तो उसने कलाई को पर्स से आज़ाद किया और फिर वही हुआ जो खूबसूरत लम्हों में हो जाया करता है। उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया।
उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हाँ, उसने सही देखा था। पर्स से गिटार नुमा की चेन लटकी हुई थी। इसी की चेन में वो मखसूस सा सफ़ा अड़ा हुआ था। वो अलवीना जहांदाद के नाम अगला खत था। अलवीना ने उसे खींचकर निकाला और पर्स जमीन पर पटका। लिखा था, इतना अच्छा लगता है आपको सुरेश हसन, इतनी दीवानी है आप इसकी। इसके लिए आप अपने मंगेतर को ठुकरा सकती हैं, अपने कज़न का दिल तोड़ सकती हैं, अपने खानदान वालों को धोखा दे सकती हैं। जानती हैं ये एहसास क्या होता है? ये मोहब्बत होती है मिस जहांदाद, जिसके लिए आप कुल ज़माने से लड़ने लग जाएं। और वो आपकी अपनी ज़ात नहीं होती, वो महबूब की ज़ात होती है। अलवीना जल्दी आओ, दानिश गेम शुरू कर चुका है। कोई लड़की इसका बाजू खींच रही थी, लेकिन अलवीना सुन खड़ी थी, लिखा हुआ पढ़ रही थी। आप इस मोहब्बत का एतराफ़ कर लें मिस जहांदाद, ये आपका हक है। अलवीना ने नकाहत से पेपर भींचा। ये कौन था जो इससे ज़्यादा जानता था? सब जानते थे जुरेज हसन की पार्टियां अजीम शान लेजेंडरी होती हैं। सब रकीब इस पार्टी में आपस में बदले लेते। डू और डाई, करो या मरो की बात आती तो सबको मुतलका काम करना ही पड़ता। अलवीना अब भी लाउंज में आई तो बड़ी मेज पर बैठे दानिश के गिर्द सब जमघटा बनाए हुए थे। उन्होंने डिनर कब का कर भी दिया और अलवीना को पता ही नहीं चला। वो कितनी देर इस खत को लिए खड़ी रही, उसे पता ही नहीं था। अलवीना आ गई। चंद एक के शोर मचाया। किसने कहा था ये चली गई है? इसका नाम भी डालो पर्चियों में। अलवीना का दिमाग माउफ था। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। मेज के एक किनारे पर आ बैठी और कन्नखियों से जुरेज को देखा। वो इसी को देख रहा था, मतवातर, पलकें झपकाए बगैर। चलो अलवीना, डू और डाई, दानिश ने आंखें घुमाकर पूछा। अलवीना सोचों में गुम थी। अलवीना, कई आवाजें आईं। अलवीना चौंकी। हाँ, मैंने पूछा डू और डाई। दानिश ने सवाल दोहराया। डाई, डाई क्या है? अलवीना असूल जानती थी, जभी तो उसने पूछा। बाहर स्विमिंग पूल में 3 घंटे तक रेस्ट करो। सब लड़कों के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। अलवीना भी मुस्कुराई। और डू? तुम्हारे लिए आसान ही होगा। दरअसल जुरेज के घर का किचन बहुत खूबसूरत है। बस इतना करो कि हमारे लिए कुछ मीठे में बना दो। मुझे कुकिंग नहीं आती, अलवीना मिनमिनाई। यह हमारा मसला नहीं है अलवीना। क्या तुम्हें रूल्स का नहीं पता? और मेरा असिस्टेंट, उसका इनका यही असूल था। एक सजा दो, खिलाड़ी मिलकर भुगतते थे। चुन लो हम में से किसी को। अलवीना ने नजर घुमाकर दीवार के साथ सजा में खड़े चंद लड़के और लड़कियों को देखा। जुरेज लाताल्लुक सा पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। अलवीना की सारी बेजारी हवा हुई और वो मुस्कुराई। मैं ही मिला था तुम्हें। उसने बड़ी नफासत से फ्लोर का डिब्बा उठाकर किचन स्लैब पर पटका। फिर भी पाउडर उड़कर हवा में बिखरा और उसकी स्याह जैकेट पर आकर थम गया। जुरेज ने बेजारी से जैकेट झाड़ी। अलवीना चॉकलेट्स के पिघलाने की बजाय मजे से स्टूल पर बैठी किटकैट खा रही थी। इन्हें किचन में बंद कर दिया गया था। अब वो चॉकलेट केक बनाकर ही निकलेंगे। तुम्हें कानून की सारी शिकें पता हैं, लेकिन चॉकलेट केक बनाने की तरकीब नहीं पता। अलवीना मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। जुरेज ने बुरा सा मुंह बनाया। नया नया वकील हो, किसी बेकरी का शेफ नहीं हूँ। फिर उसने यूं कॉर्नफ्लोर के डब्बे और क्रीम पीछे हटा दी, जैसे पकाने से इनकारी हो। जैकेट से नादीदा गर्द झाड़ी और सीने पर बाजू रखकर अलवीना के सामने आ खड़ा हुआ। चलो, हम डू और डाई खेलते हैं। अलवीना मुस्कुराई, चॉकलेट रख दी और जुरेज की जानिब मतवज्जो हुई। डाई क्या है? ये चॉकलेट केक बनाओ। उसने सामान की जानिब इशारा किया। और तुम्हारा डू? जुरेज कुछ देर सोच रहा, फिर सोचती नजरों से अलवीना को देखा। तुम अभी लाउंज में आई तो परेशान थी। क्या किसी ने कुछ कहा था? नहीं तो, अलवीना झट से बोली। जुरेज चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाया। मुझे वो खत दिखाओ। अलवीना की रंगत फक हुई। क्या चीज? मैंने तुम्हें वो पढ़ते देखा है अलवीना, और अब ये बहाना मत बनाना कि वो खत तुम्हारे पर्स में रह गया जो बाहर है। मुझे वो दिखाओ अलवीना, प्लीज। उसका हुक्म या लहजा आखिर में इल्तिजाइया हुआ तो अलवीना की निगाहें झुक गईं। बेख्तियार उसने बायां हाथ फ्रॉक की सीधी पॉकेट में रख लिया और इसकी मोटी मोटी काजल से भरी आंखें जुरेज को घूर रही थीं।
जुरेज ने नरमी से हाथ बढ़ाया और उसकी पॉकेट से जान झांकता मुड़ा टुड़ा कागज निकाला, इसे खोला, पढ़ा, फिर एक गहरी सांस लेकर वापस उसे थमा दिया। तुम्हें नहीं पता ये खत कौन लिखता है? अलवीना का सर बेइख्तियार नफी में हिल गया। एक अजीब सा एहसास उसे हिसार में ले रहा था। उसे लगा था वो अभी रो पड़ी थी, लेकिन वो अलवीना थी। उसने इसी अंदाज में फरार हासिल करना था। मैं तुम्हें दूध दूं? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर पूछा। तो जुरैज का चेहरा भी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उठा। हाँ श्योर। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस किचन से, इस घर से, इस इलाके से। और मेरा डाय? वो मुतजस्सिस था। सिंपल है, मेरे साथ मिलकर केक बनाओ। जुरैज की लबों की मुस्कुराहट बरकरार थी। वैसे मेरे लिए तुम्हारा डू आसान है। चलो चलें। वो भी तैयार हो गया। अलवीना चौंक सी गई। पागल हो गए हो क्या? बाहर सब केक खाने के लिए बैठे हैं, हमें डंडों से मारेंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने हुक्म दिया है कि जुरैज हसन तुम्हें इस हंगामे से दूर ले जाए। गुलाम तामीर करेगा। आप बस खामोश रहें मलका आलिया। उसने अलवीना की कलाई थामी और किचन के दरवाजे तक आया। खुशकिस्मती से दरवाजा खुला था। वो अलवीना को लेकर बाहर निकला। लाउंज में आया तो सब लड़के लड़कियों ने इन्हें देखा। जुरैज इन्हें नजरअंदाज करता आगे आया। अलवीना की कलाई हनूज इसकी गिरफ्त में थी। ओ हीरो, कहाँ जा रहे हो? अंदर जाकर केक बनाओ। इन सबकी मुश्तरका आवाजें आई। जुरैज रुका नहीं था, आगे चलता गया। अंदर जाकर देखो, तुम्हारी डिजर्ट तैयार है। बस इतना कहा और इसी अंदाज में अलवीना को अपने पीछे खींचा। अब इसके कदमों में रवानी आ गई थी। हॉल अबूर करके वो पोर्च में आया, जब पस मंजर में शोर उठा। लड़के लड़कियां दौड़ते आ रहे थे। उन्होंने केक बताना था, यही इनका डू था। लेकिन जुरैज ने अपना डू पूरा करना था। वो कदमों की आवाजें सुनकर बेख्तियार ही अलवीना को लेकर भागा, गैराज में खड़ी कार तक लाया और उसे बैठने का इशारा किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार उड़ा ले आया। पस मंजर में लड़के लड़कियां अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन इनको पूछने वाला कौन था? तुम कितने धड़ल्ले से झूठ बोलते हो? अलवीना खिलखिलाई। जुरैज कुछ पुरसरार आंखें लिए मुस्कुरा कर रह गया।